दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है? देखिए ऑप्शन है आपके पास हुगली नदी, भागीरथी नदी, गोदावरी नदी या फिर कृष्णा नदी। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए ये पारित किया गया 1986 ईस्वी में। कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना। इसका उद्देश्य क्या था? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना जो था इसका उद्देश्य था। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र इनमें से कौन सा है? तो देखिए बगीचा जो है ये कृत्रिम पारितंत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इन्फेक्ट करती है? सर्वाधिक ग्रीन हाउस इन्फेक्ट कौन इनमें से करती है? तो जलवाष्प करती है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? कन्याकुमारी है। याद रखना है दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत का उत्तरी बिंदु पूछा जाए, भारत की उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा कौल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया गया है ये सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है नर्मदा नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी इनमें से कौन सी है? मतलब चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो अम्लीय जो मिट्टी होती है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। चाय पीने से पायरिया जो कि दांत की बीमारी है और आंत की बीमारी होने की संभावना होती है। ठीक है, आंत की बीमारी होती है। तो चाय पीने से पायरिया और आंत की बीमारी होती है, याद रखना है आपको। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो कराकस। याद रखना है आपको, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है? कराकस है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच, कर्क एवं मकर रेखा के बीच जो है कोरल रीफ या फिर परवाल भित्ति मुख्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वर्ण समिति का संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। स्वर्ण समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से है। ठीक है, मूल कर्तव्यों से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो ये सभी नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्य क्या है, किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसका उल्लंघन करने वाले को जो है
दंड देने की व्यवस्था जो है संविधान में नहीं है। अगला है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया? 1976 में अंततः स्थापित किया गया। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पहला कथन दिया गया है, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, इसमें से जो पहले मतलब पूरा हो तब तक के लिए जो है इनका कार्यकाल होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी कथन इनके बारे में सत्य है। तीसरा कथन दिया गया है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, न्यायोदेश क्षेत्राधिकार में आता है, न्यायोदेश क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो ये 1984 ईस्वी में पारित किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम मतलब किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में है इसका उल्लेख? तो ये अनुच्छेद 78 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि यानी लैंड ऑफ द मॉर्निंग कलम के नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ द मॉर्निंग कलम के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो देखिए, ये दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कुल कितने जिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में कुल कितने जिले हैं? 726 जिले हैं, याद रखना है। भारत में कुल कितने जिले हैं? 726 जिले हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो ये कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये 14 जून 1947 को जो है पारित किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड वेबल के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो मंगल पांडे को जो है फांसी कब दी गई इसमें आपको बताना है। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल
1897 को जो है इनको 1857 को जो है इनको फांसी दी गई। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा B.S. नायपाल। B.S. नायपाल जो है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है, याद रखना है आपको। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है सूरत की संधि। तो सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी। पूना की संधि 1817 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में। देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मृच्छकटिकम से जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो देखिए स्कंदगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो ये पल्लव शासकों के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये आइरिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त की जो अशुद्धियाँ होती है किस अंग में जाकर छनती है? वृक्क यानी जो किडनी होता है उसमें जाकर छनती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो परावर्तन एंड अपवर्तन के कारण। परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है संसंजक बल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संसंजक बल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है 2.2 होता है। याद रखना है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो इसका तैरना जो है श्यानता के कारण होता है। किसके कारण होता है? श्यानता के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है सियोफाइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियोफाइटस। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो देखिए मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है तो ये रूस और फिनलैंड के बीच है। रूस और फिनलैंड आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो देखिए इसकी शुरुआत जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में की गई। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमने वीडियो की शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर इसी वीडियो में बता देते हैं आप सभी को। आई होप कि आप लोगों ने
कमेंट में इसका आंसर लगा चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन पूछे थे, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। ये क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो देखिए इसका आंसर मैं बताना चाहूँगा, गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है। गोदावरी नदी आप नोट कर सकते हैं। गोदावरी नदी आप लोगों ने यदि इसका आंसर लगाया था तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर है, गोदावरी नदी के मुहाने पर है। ठीक है दोस्तों, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, आने वाले जितने वीडियो है आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सकेगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।